नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 31 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। और बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ फिलहाल कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रही है। हो सकता है एक आध स्थानों पर, जैसे केरल में या तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर देखने को मिल रही हो। छोटे क्षेत्रों में जब बहुत कम क्षेत्र में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं, तो वो ज़्यादातर दिखाई नहीं देती हैं। बड़े इलाके की जो बारिश की गरज चमक वाली जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो मॉडल में साफ नज़र आ जाती हैं। लेकिन कभी कभार के ऐसा होता है कि जैसे एक दो बादल गरज रहा है, गरज चमक रहा है, तो उसकी ये जो सैटेलाइट की जो इमेज है, इनमें बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक तो पश्चिमी विक्षोभ इधर पहाड़ी राज्यों पर रहेगा, साथ में ही एक सर्कुलेशन है, अभी कुछ पंजाबी क्षेत्रों के आसपास है, यह राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर पहुँच जाएगा। यानी बीकानेर से लेकर नागौर के क्षेत्र हैं, कुछ चूरू के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास यह सर्कुलेशन बन जाएगा। और इसके साथ साथ एक एंटी साइक्लोन है जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाला है। और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी, यहाँ पर श्रीलंका से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है। तो इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस सर्कुलेशन से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर और जो एंटी साइक्लोन है, इसके प्रभाव से भी महाराष्ट्र से होते हुए कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, और उसके बाद आगे की ओर ये हवाएं थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और 1 फरवरी को भी यह सर्कुलेशन लगभग आप देख सकते हैं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, इन दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ रहता नजर आ रहा है। और इसके बाद एक जो नया सर्कुलेशन बनेगा वो लगभग 3 फरवरी के आसपास राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसके प्रभाव से ये साथ में एंटी साइक्लोन है वो उड़ीसा के क्षेत्रों पर नजर आएगा। इसके प्रभाव से यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँचने वाली हैं। इसके साथ साथ 4 फरवरी को भी यह सर्कुलेशन लगभग हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। अब बात करें बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो एक राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास जो सर्कुलेशन बन रहा है, साथ में पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में काफ़ी स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है। साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा में भी बादल बनेंगे, कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। मॉडल में देखा जाए तो पंजाब ये पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हो सकता है इसी दौरान कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ या चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए देखने को मिल जाए और एक आध स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। यदि यहाँ से बादल बनना शुरू हुए तो निश्चित तौर पर ये बादल आगे की ओर बढ़ेंगे, तो हरियाणा में या दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एक आध स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, साथ में गोवा, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के क्षेत्र है, सिक्किम के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ जरूर नजर आ रही हैं। इधर जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले दिनों के दौरान लगभग 6-7 फरवरी, 7-8 फरवरी के आसपास अभी के अनुसार कुछ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन उसमें अब हम आगे बात करेंगे।
इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में हल्की बारिश की गतिविधियां और तमिलनाडु की जो दक्षिणी या कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जैसे पुदुचेरी के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और एक आध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही चेन्नई के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इधर लक्षद्वीप के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। और बात करें 1 फरवरी की, तो 1 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ लगातार रहेगा, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस दौरान देखी जा सकती है। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी को केरल या तमिलनाडु में एक आध स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में जरूर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए 3 फरवरी की, तो 3 फरवरी को यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में जो सर्कुलेशन बन रहा है, साथ में ही पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां इधर पहाड़ी राज्यों में नजर आ रही हैं। साथ में ही कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहले इसी सर्कुलेशन और पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही थी। लेकिन अब मॉडल में ये बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये जो बारिश की गतिविधियां, इनमें थोड़ी बहुत और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है, थोड़ी बहुत और भी बढ़ सकती हैं। बाकी पहले यहाँ पर उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही थी, लेकिन अभी मॉडल में यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर इस तरह से बादल बनेंगे तो हो सकता है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और पहले गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही थी, लेकिन अब गुजरात के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में तो अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 5 फरवरी की, तो 5 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए 6 फरवरी की, तो 6 फरवरी को मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पहाड़ी राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में, तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 7 फरवरी की, तो 7 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों पर तो पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, साथ में ही अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां, और झारखंड में अभी के अनुसार एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 8 फरवरी की, तो 8 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। कुछ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी इस दौरान हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु में एक आध स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ नजर आ रहा है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
हालांकि अभी जो ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इसमें और भी फेरबदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।